तो यार अभी नया साल आ गया और इसके बारे में एक कमाल की बात बताता हूँ। जब कैलेंडर बनाया जा रहा था, जब नया नया कैलेंडर बना था, इसको रोमन्स ने बनाया था, रोमन सिविलाइजेशन ने। तो जब नया नया ये कैलेंडर बन रहा था तब पहला महीना जनवरी नहीं था, पहला महीना मार्च रखा गया था। और इसका कारण था कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक के आसपास का जो टाइम होता है, इसमें जिस इलाके में रोमन सिविलाइजेशन बसी हुई थी उस इलाके में बर्फ़ जम जाती थी। तो ये लोग किसी वॉर पे नहीं जा पाते थे, इतनी बर्फ़ के कारण रुक जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्च आता था तो बर्फ़ पिघलने लगती थी, तो ये युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो जाते थे। और इसी को मार्चिंग भी बोलते हैं कि जब युद्ध के लिए सिपाही जाते हैं तो वो मार्च करते हैं। तो इसलिए पहले महीने का नाम मार्च रखा गया और उसके बाद फिर महीने आगे बढ़ते रहे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो महीना है वो भी इन्हीं के एक राजा होते थे, जूलियस सीज़र, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। और फिर अगस्त भी, अगस्तस इनके किंग थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। उसके बाद आपका सितंबर, जब कैलेंडर बन रहा था तो पहला महीना मार्च था और इसी में आगे बढ़े तो 7वें नंबर पे सितंबर आता है। और मैथमेटिक्स में भी सेप्ट का मतलब ही 7 होता है। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर 8 आता है, नवंबर 9 आता है, दिसंबर 10 आता है। लेकिन अभी जो कैलेंडर फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से दिसंबर को 12 महीना कहा गया है। तो ये हो गया, बाद में चीज़ें बदली तो पहला महीना फिर जनवरी को बनाया गया। और यही कारण है कि फरवरी में ही 28 दिन क्यों हैं, क्योंकि फरवरी उस समय के हिसाब से आखिरी महीना हुआ करता था। फरवरी में ही 28 दिन आने थे।